हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड। तो उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो है ब्लड, प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड। मीन्स कि ऑल ओवर इंफॉर्मेशन जो ब्लड की है वो आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड, और ऊपर जो मैंने वर्ड लिखा है ब्लड फिजियोलॉजी, ठीक है। फिजियोलॉजी, ब्लड फिजियोलॉजी मीन्स कि नॉर्मल फंक्शन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। मीन्स जहाँ भी हमारे बॉडी में जितने भी नॉर्मल फंक्शन हो रहे हैं वहाँ पे हम जो वर्ड यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे फिजियोलॉजी। मीन्स कि नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड फिजियोलॉजी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ब्लड की जो है डेफिनेशन। ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ फ्लूइड या कनेक्टिव टिश्यू ड्राइव फ्रॉम मेसोडर्म। मीन्स कि हमारा जो ब्लड होता है वो किसका टाइप होता है? कनेक्टिव टिश्यू का टाइप होता है, और ड्राइव होता है मतलब कहाँ से ये ब्लड जो है स्टार्टिंग में बनता है वो है मेसोडर्म। मेसोडर्म मीन्स कि हमारी जो स्किन की लेयर है, जो लेयर होती है तीन होती हैं। एक होता है डर्मस ना, एपिडर्मस जो सबसे ऊपर वाली, बीच वाली होती है मेसोडर्म, और उससे नीचे वाली जो होती है उसे हम बोलते हैं हाइपोडर्म्स। तो मेसोडर्म्स ये यहाँ से ड्राइव होता है, ठीक है। और जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो कौन से कनेक्टिव टिश्यू होते हैं? वो स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, इसके तीन टाइप होते हैं। एक होता है लूज, दूसरा होता है डेंस, तीसरा होता है स्पेशलाइज्ड। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसमें दो टाइप आते हैं, ठीक है। मीन्स कि इसके भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है सपोर्ट, दूसरा होता है फ्लूइड, ठीक है। तो फर्दर इसके टाइप हैं जैसे कि सपोर्ट के, ठीक है। सपोर्ट में दो टाइप आते हैं। मीन्स कि हमारी जो बॉडी होती है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वो दो होते हैं। एक तो बोन होता है, दूसरा होता है कार्टिलेज, ठीक है। और फ्लूइड में इसकी भी दो टाइप हैं। एक होता है लिम्फ, दूसरा होता है ब्लड। अब देखो यहाँ से आपको समझना चाहिए कि हमारे जो जितने भी बोन होते हैं वो भी मतलब किसके टाइप होते हैं? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के, मीन्स के कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। और जो कार्टिलेज होते हैं वो भी कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। एंड जो ब्लड है वो भी कनेक्टिव टिश्यू का बने होते हैं। कौन से कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट, मीन्स के कौन से कनेक्टिव टिश्यू के टाइप के बने होते हैं? वो होते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। चलो अब आगे चलते हैं। The branch of science concerned with the study of blood and blood forming tissue and the disorder associated with them and hematology is called hematology. मीन्स के ये एक ब्रांच है जो कि साइंस से ताल्लुक़ रखती है, जिसमें हम ब्लड की फॉर्मेशन, उसके डिसऑर्डर पढ़ते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हेमेटोलॉजी। मीन्स के स्टडी ऑफ ब्लड इज़ कॉल्ड हेमेटोलॉजी। अब हम स्टडी ऑफ ब्लड इज़ कॉल्ड हेमेटोलॉजी बोल रहे हैं, मीन्स कि ब्लड के बारे में पढ़ेंगे तो उसे हम बोलेंगे हेमेटोलॉजी। आप ब्लड में क्या पढ़ेंगे? मीन्स कि उसकी साइज़ कैसी है, उसकी शेप कैसी है, उसका कलर कैसा है, एंड वो फंक्शन कैसे हमारी बॉडी में फंक्शन करता है, उसका फंक्शन क्या है, तो वो हम पढ़ते हैं हेमेटोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद है प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड। उसका कलर जो होता है, मीन्स कि ब्लड का कलर कैसा होता है? ब्राइट रेड। वो ब्राइट रेड जो होता है वो वेन में होता है, एंड आर्टरी में कौन सा होता है? डार्क रेड। हम जो बुक में पढ़ते हैं उसमें रेड एंड ब्लू होता है। वो सिर्फ हमें समझाने के लिए कि किस में डीऑक्सीजनेट एंड किस में ऑक्सीजनेटेड होता है, तो वो समझने के लिए हमें ब्लू एंड हमें रेड दिखाया जाता है। वैसे जो कलर होता है, जैसे यहाँ पे वेन में ब्राइट रेड मीन्स डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। एंड आर्टरी में जो होता है डार्क रेड, ठीक है, तो वो कौन सा होता है? ऑक्सीजनेटेड। यहाँ पे जो हमारी बॉडी में जितना भी वेट है उसमें से 8% जो वेट होता है वो हमारा ब्लड का होता है।
और ब्लड की जो पीएच होती है वो स्लाइटली अल्कलाइन, और उसकी जो पीएच होती है 7.35 से लेकर 7.45 होती है। ठीक है, इसका जो टेस्ट होता है मतलब मीन्स कि ब्लड का जो टेस्ट होता है वो साल्टी होता है। टेम्परेचर 38 सेंटीग्रेड, अगर 30 सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो 38 सेंटीग्रेड, अगर फ़ारेनहाइट में पूछते हैं तो 100.4 फ़ारेनहाइट। इसके बाद है विस्कोसिटी, 3 to 4 टाइम मोर विस्कस देन वाटर। इसका जो वॉल्यूम होता है 5 to 6 लीटर, हमारी बॉडी में जो 5 to 6 लीटर टोटल ब्लड होता है। ठीक है, अगर लीटर में पूछा जाए तो। और ये होता है मेल में। ठीक है, फीमेल में जो होता है 4.5 होता है। वो इसलिए कम होता है क्योंकि अब फीमेल में मंथली साइकिल की वजह से ब्लड लॉस होता है, उस लॉस की वजह से फीमेल में ब्लड कम होता है और मेल में ज़्यादा होता है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड कंटेंट 55% प्लाज्मा एंड 45% ब्लड सेल। मीन्स कि ब्लड जो हमारे जो ब्लड होता है उसमें दो टाइप होते हैं, एक तो सेल होते हैं और दूसरे होते हैं फ्लूइड। तो फ्लूइड जो होता है उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, वो 55% होता है, और ब्लड जो सेल होते हैं वो 45% होते हैं। अब सेल कौन कौन से होते हैं? ब्लड सेल कंटेंट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटिलेट। उसमें 3 टाइप के सेल होते हैं, एक तो होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटिलेट। उसको हम मजीद आगे जाके पढ़ेंगे। अभी हमारा ब्लड के हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 2 टाइप हैं, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है सेलुलर एलिमेंट या सेल। ठीक है, तो प्लाज्मा 55% होता है जो लिक्विड होता है, और ये 45% होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, जो सॉलिड फॉर्म में जैसे कि सेल। अब सॉलिड कौन कौन से होते हैं? प्लेटिलेट, डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी। आरबीसी को हम मेडिकल टर्म में एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को मेडिकल टर्म में हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और प्लेटिलेट को हम मेडिकल टर्म में थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ठीक है, अब है प्लाज्मा। प्लाज्मा इज ए पिल येलो कलर लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड दैट होल्ड द सेलुलर एलिमेंट ऑफ द ब्लड इन द सस्पेंशन। मीन्स कि जो हमारा प्लाज्मा होता है वो पिल येलो कलर का होता है। ठीक है, मीन्स कि उसका पिल येलो कलर होता है, वो लिक्विड मीन्स कि पानी की तरह होता है। वो क्या करता है, उस पानी में सेल को ऐड करके रखता है। ठीक है, जैसे कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड थ्रोम्बोसाइट। इसके बाद है प्लाज्मा इज द पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर। मीन्स कि एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होता है वो प्लाज्मा उसका पार्ट होता है। प्लाज्मा कंटेंट 7% प्रोटीन एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंटेंट 2% प्रोटीन। इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो फ्लूइड जो कि टिश्यू में होता है। ठीक है, हम कुछ फ्लूइड की बात करते हैं, जैसे प्लाज्मा फ्लूइड है, ठीक है, जो ब्लड में होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो सेल के बाहर फ्लूइड होता है उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर बोलते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो फ्लूइड जो टिश्यू में होता है, और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड मीन्स के सेल के जो अंदर होता है। ठीक है, अब हम बोलते हैं प्लाज्मा मीन्स कि उसमें जो बना होता है वो किस किस चीज़ों से बना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट है उसमें जो प्लाज्मा में जो वाटर होता है वो 92% से 93% होता है। सॉलिड में प्रोटीन आते हैं, जैसे अल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रोजिन। अल्बुमिन एक प्रोटीन होता है जो लीवर बनाता है। इन तीनों प्रोटीन को लीवर बनाता है, और जो फंक्शन करते हैं तीनों के डिफरेंट फंक्शन है। जैसे कि ग्लोबुलिन का जो फंक्शन होता है वो इम्यून सिस्टम में होता है, और फाइब्रोजन का जो फंक्शन होता है वो ब्लड क्लोटिंग में होता है। और अल्बुमिन का जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, जब भी लिपिड सोल्यूबल हार्मोन मीन्स ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के साथ, तो उसे पार्शली वाटर सोल्यूबल बनाया जाता है, क्योंकि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है वो किसकी बनी होती है? लिपिड की। अगर लिपिड सोल्यूबल हार्मोन वहाँ से मतलब ट्रांसपोर्ट होगा तो इजीली मतलब क्रॉस हो जाएगा वेन से। ठीक है, तो इस वजह से एल्बुमिन क्या करता है, आप लिपिड सोल्यूबल हार्मोन के साथ अटैच होता है और उसे पार्शली वाटर सोल्यूबल हार्मोन बनाता है। ठीक है, उसके बाद है अदर सोल्यूट। ठीक है, अदर सोल्यूट कौन से होते हैं? मीन्स के 93% ये हो गए, 7% ये हो गए, बाकी जो रिमेनिंग है वो अदर सोल्यूट। ठीक है, उसमें जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिशन, गैस एंड वेस्ट प्रोडक्ट, ये सारे जो है ब्लड में होते हैं। अब देखो
इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं? मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम, और भी होते हैं, ठीक। और न्यूट्रिशन में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड। और जो गैस होती है किसमें? प्लाज्मा में, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है एंड नाइट्रोजन होती है। वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड एंड यूरिया। अब हम रेड ब्लड सेल को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसकी जो शेप होती है वो सर्कुलर, बाइकनकेव एंड नॉन न्यूक्लिएटेड। आपने देखा होगा, ये फॉर एग्जाम्पल एक सेल है, इसमें बीच में एक सर्किल होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो आरबीसी जो होती है उसमें ये न्यूक्लियस नहीं होता, मीन्स अगर न्यूक्लियस नहीं है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन न्यूक्लिएटेड, ठीक है। इसकी जो साइज होती है वो साइज, उसका जो डायमीटर होता है 7 से लेकर 8 नैनोमीटर तक, ठीक है, नैनोमीटर तक। ये जो इसकी मतलब डायमीटर होती है एंड थिकनेस 2.5 नैनोमीटर होती है। कलर जो होता है इसका, कलर जो होता है रेड हेमोग्लोबिन होता है। एंड मीन्स रेड क्यों होता है? वो हेमोग्लोबिन पिगमेंट की, मीन्स हेमोग्लोबिन पिगमेंट जो होता है वो ब्लड को रेड दिखाई देता है, ठीक है। और काउंट, मेल में जो मतलब ये टोटल जो मतलब आरबीसी होते हैं वो 5.4 मिलियन होते हैं, ठीक है, आरबीसी। और फीमेल में देखा जाए तो 4.8 मिलियन आरबीसी होते हैं, मतलब ये जो सेल होते हैं, ठीक है। और लाइफ स्पेन 120 डेज होती है, मीन्स इसके 120 डेज हो गए तो ये डेथ हो जाएगा। इसके बाद एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस एक मेडिकल टर्म है जिसमें एक मेडिकल टर्म है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड। मीन्स कि जो आरबीसी बन रहे हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इज नोन एज एरिथ्रोपोइसिस। मीन्स कि जो आरबीसी की मीन्स आरबीसी जो बन रहे हैं बोन मेरो में उसको हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। अब एडल्ट मीन्स कि जब मेच्योर हो जाता है तो उसमें ब्लड कौन से मतलब ऑर्गन जो है बनाते हैं? उसमें रेड बोन मेरो एंड रेड बोन मेरो जो होता है वो ब्लड बनाता है। और रेड बोन मेरो कहाँ होता है? वो हमारी लॉन्ग बोन में होता है। लॉन्ग बोन कौन कौन सी होती है? टाइबिया, फेबुला एंड रेडियस अल्ना एंड ब्यूटी बोन एंड फ्यूमर ह्यूमरस। ये जो होती है हमारी लॉन्गेस्ट बोन होती है जिसमें बोन मेरो होता है और वो ब्लड बनाता है। इसके बाद चाइल्ड मीन्स के छोटे बच्चे होते हैं, उसमें आरबीसी कौन से ऑर्गन बनाता है? बोन मेरो भी बनाता है, बोन मेरो ऑफ द आल बोन। मीन्स कि जो छोटे बच्चे होते हैं मतलब डिलीवरी से लेकर 5 ईयर तक उसमें जितनी भी बोनें होती है सब में बोन मेरो होता है, ठीक है। फिर आफ्टर उसके बाद 5 ईयर के बाद वो जो बोन मेरो है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है किसमें? येलो बोन मेरो में, जिसे हम बोलते हैं फैट, ठीक है। फैट किस में स्टोर होता है? किस फॉर्म में? ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में हमारे बॉडी में फैट स्टोर होता है। फीटस, अब जो मतलब कि जो बच्चा मतलब फीटस कंडीशन मीन्स कि माँ मदर की पेट में होता है, ठीक है, तो उसमें कौन से हमारे ऑर्गन होते हैं जो ब्लड बनाते हैं? उसमें एक लीवर और दूसरा है स्प्लीन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मेडिकल टर्म है जैसे कि इंक्रीज द नंबर ऑफ आरबीसी इज नोन एज पॉलीसेथीमिया। अगर आरबीसी की मतलब नॉर्मल से लेवल बढ़ जाए तो उसे हम बोलेंगे पॉलीसेथीमिया। डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी इज नोन एज एरिथ्रोपिनिया। मीन्स कि अगर नॉर्मल से कम हो जाए तो उसे हम बोलेंगे एरिथ्रोपिनिया, और अगर नॉर्मल से बढ़ जाए तो उसे हम बोलेंगे पॉलीसाइथीमिया। इसके बाद फंक्शन ऑफ द आरबीसी। आरबीसी का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट, जैसे न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करना, हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करना एंड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, मीन्स कि लंग्स से ऑक्सीजन लेता है और टिश्यू तक लेके जाता है, ठीक है। और दूसरा है ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, मीन्स कि टिश्यू से ऑक्सीजन लेके टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लेके टिश्यू और लंग्स तक मीन्स भेजता है, ठीक है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है। द नॉर्मल ब्लड कंटेन 13 to 15 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन पर 100 ml।
मीन्स कि 100 ml, अगर फॉर एग्जाम्पल हम 100 ml लेते हैं ब्लड का, तो उसमें 13 से 15 ग्राम जो होगा वो हेमोग्लोबिन होगा, ठीक है। Of the blood, one RBC contain about 250 million molecule of hemoglobin, ठीक है। हमारा जो एक आरबीसी होता है उसमें 250 मॉलिक्यूल होते हैं किसके, हेमोग्लोबिन के, ठीक है। ईच मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन कंटेन द फोर मॉलिक्यूल ऑफ आयरन होगा, सॉरी मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दिया है। अब जो हमारा एक हेमोग्लोबिन है वो कंटेन करता है 4 आयरन, और आयरन का काम होता है ऑक्सीजन को कलेक्ट करना या ट्रांसपोर्ट करना। इसके बाद है लीकोपोइसिस। लीकोपोइसिस एक मेडिकल टर्म है जो कि डब्ल्यूबीसी के लिए यूज होता है, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी इज कॉल्ड लीकोपोइसिस। द प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी इज नोन एज लीकोपोइसिस। मीन्स कि डब्ल्यूबीसी जो बन रहे हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लीकोपोइसिस, ठीक है। एडल्ट में, मीन्स कि एडल्ट में कहाँ पे बनते हैं, तो लीवर, स्प्लीन एंड बोन मेरो। मीन्स कि बोन मेरो में जो है हमारे जितने भी सेल होते हैं वो मोस्टली हमारे बोन मेरो में बनते हैं जो ब्लड के होते हैं, ठीक। और लीवर जो स्प्लीन है वो हमारी फीटस कंडीशन में बनते हैं, ठीक है। और जो एडल्ट में वो ब्रेक डाउन के काम में मतलब हेल्प करते हैं, मतलब ब्रेक डाउन का जो भी आरबीसी का मतलब टाइम पूरा हो गया या डब्ल्यूबीसी का टाइम 120 डेज पूरे हो गए तो उसे ब्रेक डाउन कर देंगे, तो इसमें जो हेल्प करते हैं वो लीवर एंड स्प्लीन होते हैं। फिटेस्ट कंडीशन में डब्ल्यूबीसी कौन बनाता है, लीवर एंड स्प्लीन से। अब हम पैथोलॉजिकल थोड़ी कंडीशन देखेंगे यहाँ पे। द इंक्रीज द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इज नोन एज लीकोसाइटोसिस। मीन्स कि अगर नॉर्मल से डब्ल्यूबीसी बढ़ जाए तो उसे हम बोलेंगे लीकोसाइटोसिस। द डिक्रीज नंबर ऑफ द डब्ल्यूबीसी इज नोन एज लीकोपीनिया। मीन्स कि अगर नॉर्मल से कम हो जाए तो उसे हम बोलेंगे लीकोपीनिया, और अगर नॉर्मल से बढ़ जाए तो उसे हम बोलेंगे लीकोसाइटोसिस। अब देखो यहाँ पे पैथोलॉजिकल कंडीशन है। इंक्रीज द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इज लीकीमिया, ठीक है। लीकीमिया एक जो मेडिकल टर्म है जो कि रिफर करता है कैंसर को। मीन्स कि अगर पैथोलॉजिकल कंडीशन मीन्स कि एबनॉर्मल फंक्शन हो जाए और उसमें सेल मतलब नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम बोलेंगे लीकीमिया, मीन्स कि ब्लड कैंसर, जो कि अनकंट्रोलेबल हो, मीन्स उसको हम कंट्रोल ना कर सकें तो उस कंडीशन को हम कहेंगे लीकेमिया, मीन्स कि ब्लड कैंसर। अब डब्ल्यूबीसी के कुछ टाइप हैं। डब्ल्यूबीसी के 2 टाइप होते हैं, एक होता है ग्रेन्युलोसाइट या ग्रेन्युलर, और दूसरा होता है अग्रेन्युलर या अग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलर मीन्स उसमें जो सेल होते हैं उसमें ग्रेन्यूल लगे होते हैं, मीन्स कि छोटे दाने की तरह वो ग्रेन्यूल होते हैं, ठीक है। वो कौन किस किस में होता है, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल एंड बेसिनोफिल में। न्यूट्रोफिल जो होता है वो 70% होता है, एसिनोफिल जो होता है 1.5% होता है, एंड 0.5% बेसोफिल होता है। अग्रेन्युल कौन कौन से होते हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, ठीक है। इसके बाद लास्ट हमारा जो है सेल थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट को हम प्लेटिलेट भी बोलते हैं। ये जो उसके जो मेडिकल टर्म है उसे हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। अब यहाँ पे वर्ड है थ्रोम्बोपोइसिस, मीन्स कि प्रोडक्शन ऑफ प्लेटिलेट इज नोन एज थ्रोम्बोपोइसिस। मीन्स कि प्लेटिलेट की जो फॉर्मेशन हो रही है उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं थ्रोम्बोपोइसिस। प्लेटिलेट आर द फ्रेगमेंट ऑफ large cell is called megakaryocyte remain in the bone marrow। मीन्स कि प्लेटिलेट जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो एक फ्रेगमेंट मीन छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो जब भी बड़े सेल ब्रेक डाउन होते हैं तो उसमें छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है। उस जो छोटे छोटे मीन्स के फ्रेगमेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं प्लेटिलेट, ठीक है। अब देखो उस प्रोसेस को बोला जो मतलब छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट हुए उस प्रोसेस को हम बोला मेगा कैरियोसाइट, ठीक है। तो ये हमेशा सेल किस में होते हैं, बोन मेरो में। द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट इज नोन एज थ्रोम्बोसाइट। मीन्स कि अगर नॉर्मल से बढ़ जाए
प्लेटिलेट तो उसे हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइट, और अगर डिक्रीज हो जाए तो उसे हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो आज का जो हमारा लेक्चर है यहीं पे एंड होता है। अगर आपको लेक्चर हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको इन्फॉर्मेशन मिले। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कर दिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।